नागौर जिला जिसमें गौर करने लायक बात है ज्योति मिर्धा का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना। ज्योति मिर्धा ने भास्कर को एक इंटरव्यू दिया है और खुलासा किया है कि उन्होंने बीजेपी का दामन क्यों थामा है। इससे पहले आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने यह आरोप लगाया था कि ज्योति मिर्धा जो है उनकी कंपनी इंडिया बुल्स पे आरोप हैं, ईडी और सीबीआई जैसी कार्रवाई होने की संभावना इन आरोपों पे है। ऐसे में ज्योति मिर्धा ने डर कर बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के हमले का जवाब ज्योति मिर्धा ने दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे और उन्हें सीधे तौर पर इग्नोर किया जा रहा था। वहीं हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से जो यात्रा निकाल रहे हैं, 8 यात्राएं प्रस्तावित हैं जयपुर में, वो बड़ा एक महासंगम कर रहे हैं। तो कोटा में आज हनुमान बेनीवाल थे, उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और तमाम तरह की बातें की, अशोक गहलोत सरकार के फेलियर पे बात की और यह कहा कि ज्योति मिर्धा ईडी और सीबीआई के डर की वजह से बीजेपी में शामिल हुई हैं। आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की पिछले विधानसभा चुनावों में आपसी कुछ स्थितियां नहीं बन पाई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन हुआ। नागौर की सीट आरएलपी को दी गई बीजेपी ने गठबंधन में, और बाकी 24 सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज की। हनुमान बेनीवाल ये दावा करते रहे हैं कि प्रदेश की 8 सीटों पर उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अब किसान आंदोलन जब शुरू हुआ दिल्ली में, तो उस आंदोलन के बाद किसान हितों की बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से अपना घटक दलों से समर्थन वापस ले लिया था और उसके बाद हनुमान बेनीवाल अब एकला चलो रे की नीति पर आरएलपी को खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। इन विधानसभा चुनावों के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्याशी लड़ाएंगे वो। ऐसे में क्या यह उम्मीद की जाती है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस का दामन थामेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चलते हुए कांग्रेस के एक बड़े मिर्धा परिवार की एक खास जो नेता हैं ज्योति मिर्धा, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। ज्योति मिर्धा ने यह कहा है उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे, कांग्रेस के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है। जो नागौर से आने के बावजूद ज्योति मिर्धा का जो अंदाज है काफी साधा और सरल सा रहता है। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर किया है कि ईडी या इस तरह की कार्रवाई की कोई बात नहीं है और उन्होंने अपनी बात काफी प्रभावी तरीके से रखने की कोशिश की है। इसी बीच हनुमान बेनीवाल पहुंचे कोटा और उन्होंने एक बार फिर से ज्योति मिर्धा का नाम लिया और उनको कहा कि ईडी और सीबीआई के डर से उन्होंने ये बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मानस बना लिया है कि हनुमान बेनीवाल को अब उन्हीं के घर, उन्हीं के गढ़ में घेरना है। तो खींवसर से उनके सामने जिन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, सवाई सिंह चौधरी, उनको भी पार्टी ने, कांग्रेस से जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनको भी बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। 2019 का लोकसभा चुनाव जिनके सामने हनुमान बेनीवाल ने लड़ा, उन ज्योति मिर्धा को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में बीजेपी ने तय कर लिया है कि अब नागौर में आरएलपी को किस तरह से घेरा जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में जो जातीय समीकरण है उसको लेके खास करके उत्तरी राजस्थान और ये मध्य वाला जो हिस्सा है, मारवाड़ का कुछ हिस्सा, वहां पे जाट समाज की बड़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बड़ी संख्या में जाट जो विधायक हैं, अभी करीब 3 दर्जन के आसपास संख्या जाट विधायकों की है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह जो समाज है ये बड़ी संख्या में सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, मार्जिनल वोट तो ले ही जाता है। चूंकि दोनों पार्टियों ने पिछले चुनाव में 17 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने ही आमने सामने लगभग टिकट दिए थे, 16-17 सीटों पर। तो ऐसे में ये जो काउंट शुरू होता है वो 16-17 से ही शुरू होता है और ऐसे में आरएलपी का उभर के आना भी एक बड़ी चिंता बीजेपी के लिए जगा रही है, क्योंकि कांग्रेस का एक मूल वोट बैंक माना जाता रहा है जाट समाज। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने मूल वोट बैंक, कांग्रेस का मूल वोट बैंक तोड़कर अपनी ओर लाने के लिए जिन चेहरों की जरूरत है, उन चेहरों में से एक उभर के आई है ज्योति मिर्धा। हालांकि मिर्धा परिवार में आपसी फूट और इसको लेके भी उन्होंने बात कही है। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी का नाम लिए बगैर ही कहा कि हनुमान बेनीवाल की ओर से जो बयान आ रहे हैं, उन्होंने इशारों में इंगित करते हुए, बेनीवाल को इंगित करते हुए कहा है कि सीधे तौर पे जब वो चीजें क्लियर कर चुके हैं तो इसमें कुछ ज्यादा बोलने को रह नहीं जाता है। ऐसे में देखना यह साफ होगा कि बीजेपी ने मानस बना लिया है। उनको जब यह पूछा गया कि क्या आप टिकट को लेके, टिकट आपका पक्का है, तो उनका यह कहना रहा कि आलाकमान से या ऊपर पार्टी में बात हुई है। तो ऐसे में साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब 2024 का लोकसभा चुनाव और इससे पहले 2023 या उसके आगे पीछे होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्लियर मन बना चुकी हैं।
तो राजस्थान की राजनीति में खास करके नागौर जिले में और उसके आसपास वाले इलाकों में जहां हनुमान बेनीवाल का प्रभाव है, वहां आरएलपी का और बीजेपी का अब गठबंधन होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में राजनीतिक समीकरण कैसे और कहां पहुंचेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन आपसे अपील है कि अगर थिंक 360 को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।